वृंदावन में बिहारी जी के अनन्य भक्त हुए हरिपाल जी, जो भगवान के दिन रात भजन किया करते थे। लेकिन वो शादी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूँ, अगर वैसे ही कन्या मिले तो मैं शादी करूँगा। उनके किसी रिश्तेदार ने आकर बताया कि तेरे लायक कन्या मिल गई है, लेकिन उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से शादी करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवा सके। अगर ऐसी कन्या है तो कल ही शादी करवा दो। अब तो शादी के बाद हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते। कभी कभी 1000 की जगह 1200 महात्मा भी भोजन के लिए आ जाते। पेशे से हरपाल जी कोई काम धाम नहीं करते थे, बस भगवान का भजन ही करते थे। अपनी पुश्तैनी जमीन और धन था, उसे ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, फिर धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए और कुछ महीने कर्जा लेकर संत सेवा की। अब तो कर्जा देने वालों ने भी मना कर दिया, क्योंकि हरपाल जी किसी का कर्जा वापस तो कर ही नहीं रहे थे। और उसके बाद हरपाल जी चोरी करने जाने लगे। अब तो लोगों ने चोरी से बचने के लिए अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी। इसके बाद हरपाल जी की दिक्कत और बढ़ गई। ये सब देखकर अब तो ठाकुर जी हरपाल के भाव पर रच गए और ठाकुर जी ने सिंहासन से उठकर एक सेठ का रूप धारण कर लिया और रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई। दोनों ने मन में विचार किया कि चलो हरपाल जी से जाकर अपने आप को लुटवाते हैं। हरपाल जी एक मार्ग पर बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि कोई धनवान यहाँ से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा और लूट कर भाग जाऊंगा, फिर सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर ठाकुर जी सेठ बनकर आ गए। हरपाल जी ने जैसे ही सेठ को देखा, हरपाल जी बोले, अगर यह दोनों लूट लिए जाए तो 10 साल चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुँचे तो ठाकुर जी हरपाल जी से पूछते हैं कि भैया, इस गांव में हरपाल नाम का डकैत रहता है जो सारा सामान लूट कर संत सेवा में लगा देता है। हरपाल ने कहा, आप सही कह रहे हो, वो डकैत आपका सारा सामान लूट लेगा। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दूसरे रास्ते से होते हुए शहर की ओर निकाल दूंगा। अब तो सेठ और सेठानी जी हरपाल के साथ चल दिए। जैसे ही व्यामान जंगल में पहुँचे, हरपाल ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा और अपनी लाठी सामने रखकर अपने सिर का साफा निकालकर सामने बिछा दिया। सेठ जी घबराकर बोले, भैया यह क्या कर रहे हो? बोले, मैं ही हरिपाल हूँ, सारी सामग्री निकालो। ठाकुर जी तो थरथर कांपने लग गए। सेठ सेठानी जी ने अपना सारा सोना उतार करके रख दिया। इतने में भगवान की कन्नी उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला, ये कहाँ बचा कर ले जा रहे हो? ये तो बहुत बचपन की अंगूठी है और ये आज तक निकली नहीं है और यह निकल भी नहीं पाएगी। हरपाल जी ने उंगली पकड़ा और बोला, इसको काट देता हूँ। और महाराज जैसे ही उंगली पकड़कर काटने को आगे बढ़ाया, इतने में द्वारिकाधीश भगवान प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने हरपाल को अपने गले से लगा लिया। हरपाल जी घुटने के बल बैठकर रोने लगे और अपना सर पटकने लगे और बोले, नाथ, मैंने अपने नाथ को लूटा। आज मैं अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था। मैं अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था। इसका मतलब तो मैं पापी हूँ, आपके रूप को नहीं पहचान पाया। ठाकुर जी बोले, हम ये सारा धन आभूषण लेकर इसीलिए आए थे ताकि तुमको अब किसी से मांगना ना पड़े, चोरी ना करना पड़े। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।